नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे महान देशभक्त की जिनकी 51 वर्ष की छोटी सी आयु ने ही हमारे भारत के हिंदुओं की दशा और दिशा बहुत ही बेहतर कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरएसएस फाउंडर श्री केशव बलिराम हेगड़ेवार जी की। आज उनके कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे उनके जीवन ने भारत में बहुत से परिवर्तन करे। केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्म नव वर्ष 1889 1 अप्रैल 1889 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रात्रि 1:17 पर नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पूर्वज कई पीढ़ियों पहले तेलंगाना छोड़कर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बस गए। वहीं पर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्म हुआ। केशव बलिराम हेगड़ेवार जी जब मात्र 13 वर्ष की आयु के थे तब इनके माता पिता की मृत्यु प्लेग महामारी के प्रकोप के कारण हो गई। केशव जी के 2 बड़े भाई 2 बड़ी बहनें थी और एक छोटी बहन थी। तब उनके सबसे बड़े भाई ने केशव जी की शिक्षा का बीड़ा उठाया और उनको नील सिटी हाई स्कूल में शिक्षा के लिए एडमिशन करवाया। लेकिन क्योंकि केशव बलिराम हेगड़ेवार जी बचपन से ही बहुत ही वीर और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहते थे, इसलिए अपने विद्यालय में वंदे मातरम गीत गाने के लिए उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि यह उस समय की ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की नीति का वायलेशन था। तब उनका एडमिशन कराया गया यवतमाल में राष्ट्रीय विद्यालय में और फिर पुणे में उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण हुई। केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को उनके बड़े भाई ने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए 1910 में कलकत्ता भेजा, जहां उन्होंने 6 साल मेडिकल की शिक्षा ली और फिर 1917 में उन्होंने अपनी 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी कर पूर्ण डॉक्टर बनने के बाद अपनी शिक्षा पूर्ण करी। उन्होंने 1910 से 1917 का समय 7 साल का समय कलकत्ता में बिताया था, जहां शिक्षा के साथ साथ उनकी रुचि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्य में भी थी और उनकी अनुशीलन समिति से भी वह जुड़ गए थे। और जहां आनंद मठ के नॉवल ने उनको बहुत ही अधिक प्रभावित किया था, वहीं वह वीर सावरकर के साहित्य हिंदुत्व पर भी पढ़कर प्रभावित थे। इस प्रकार उनके युवा काल में ही देशभक्ति की जो बीज पड़े थे वह बड़े होते चले गए और एक वृक्ष के रूप में सुदृढ़ हो गए। कलकत्ता से वापस आने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में उन्होंने अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस शुरू करी और 1917 से लेकर 1925 तक वह अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस करते रहे। 1919 में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तब उससे वह बहुत परेशान हो गए और फिर उसके बाद वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रभावित होकर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। लेकिन कुछ ही सालों में 1920 से 1925 के मध्यकाल में उन्हें कांग्रेस की प्रो मुस्लिम नीतियां और राजनीति को देखकर वह थोड़े परेशान हो गए और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर एक नया संगठन बनाने का निश्चय किया, जो हिंदुओं के लिए भी सोचे और जो हिंदुओं को संगठित करे। इसीलिए उन्होंने फिर विजयदशमी दशहरे के दिन 27 सितंबर 1925 में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। आरएसएस की स्थापना के साथ ही उन्होंने यह लक्ष्य रखा कि हिंदुओं का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान होना चाहिए और आरएसएस को स्वतंत्रता संग्राम की राजनीति से दूर रखा जाएगा। हिंदुओं को संगठित करने के लिए यह संगठन बनाया गया। वह कई जगह जाकर अपना भाषण द्वारा, अपने नए विचारों द्वारा युवाओं को प्रभावित करते थे और धीरे धीरे नागपुर और उसके आसपास के ज़िलों में आरएसएस की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और बहुत से युवा आरएसएस से जुड़ते चले गए।
अपने डॉक्टरी के पेशे और आरएसएस के बढ़ते काम से अगले 10 सालों में 1935 तक उन्होंने बहुत ही अधिक आरएसएस को डेवलप कर लिया था। और इसके बाद केशव बलिराम हेगड़े जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा, क्योंकि उन्हें न केवल बैक एक रहती थी, क्योंकि वह अत्यधिक कार्य करते थे और आराम भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था और ना ही उनके बच्चे थे, लेकिन वह अपना पूरा समय देश की सेवा के लिए आरएसएस में कार्य के लिए समर्पित कर चुके थे। 1935 से 1940 के बीच का समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा और फिर 21 जून 1940 को सुबह उन्होंने स्वर्गवास उनका हो गया, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। उनके जाने के बाद आरएसएस आगे बढ़ता चला गया और अगले साल 2025 में हम आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आइए हम केशव बलिराम हेगड़ेवार जी के कुंडली को देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में इतने बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके कारण वो आज भी अमर हैं और उनके बनाया हुआ संगठन आरएसएस दिन प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि केशव बलिराम हेगड़ेवार जी की कुंडली है धनु लगन की और वृश्चिक नवांश की। चंद्रमा बैठे हैं मीन राशि में, चंद्रमा के साथ सूर्य भी बैठे हैं चतुर्थ भाव में मीन राशि में। चंद्रमा सर्पदृष्टि कोण में है और बृहस्पति लग्नेश जो है वह लगन में ही है और साथ ही वह पंचम और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचमेश मंगल पंचम में ही बैठे हैं और जहाँ पर दृष्टि है वक्री शनि की अष्टम भाव से। शनि जो इस कुंडली में दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं। शनि और मंगल यहाँ आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट में है और इसी के कारण इस म्यूचुअल एस्पेक्ट से जो मंगल और शनि के बीच बन रहा है, उन्हें एक तीव्र लॉजिक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने एक अच्छे संगठन की स्थापना करी। जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा से दशम स्थान पे होता है, वह समाज के सुधार के लिए बहुत ही बेमिसाल कार्य करता है। और केशव बलिराम हेगड़ेवार जी की भी कुंडली में चंद्रमा से 10वें घर में बृहस्पति बैठे हैं और वह एक बहुत ही खूबसूरत गज केसरी योग बना रहे हैं। यहाँ चंद्रमा सर्पदृष्टि कोण में भी हैं और इसी कारण उनका स्वास्थ्य भी कुछ खराब रहता था। साथ ही अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति के जीवन का अगर मिशन देखना हो या क्या वह सन्यासी की तरह समाज के लिए हित में कार्य करेगा, तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि लग्नेश तो स्ट्रांग हो ही, साथ ही बृहस्पति चंद्रमा से दशम स्थान पर होना चाहिए। 22 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेगड़ेवार जी के द्वारा और इसके 11 साल बाद 25 अक्टूबर 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर के द्वारा केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने राष्ट्र सेविका संघ की स्थापना करवाई, जो कि आरएसएस का ही फीमेल विंग है।